friends, good morning. My name is Pradeep and I welcome you all in my channel HGS Preparation with Pradeep. And friends, आज का जो टॉपिक है वो इंडियन ज्योग्राफी से है और इसका जो टॉपिक है दैट इज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि अब बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के बहुत से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं. यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं और उसके बाद स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, और बहुत से एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं. तो जनरली ये एग्जामिनर की टेंडेंसी होती है जो लेटेस्ट जो आपकी न्यूज़ होती हैं उसी से जो है आपको क्वेश्चन सेट किए जाते हैं. तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको यूपीएससी से लेके जो क्लास जो ग्रुप सी तक के जो एग्ज़ाम है या ग्रुप डी तक के एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से कहाँ से आएंगे वो मैं सब आपको बताऊंगा और टॉपिक जो है आपको पढ़ाऊंगा भी. तो होपफुली यू विल एंजॉय इट और आपको जो एक आइडिया हो जाएगा कि आपको पढ़ाई करनी है तो किस तरह करनी है, अगर कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो किस तरह पढ़ते हैं. फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी जो है अच्छी तरह से होलिस्टिक तैयारी हो तो आप जो मेरे साथ जो है ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं. वो जो है एकदम फ्री हैं. तो आप जो है उसमें मेरा नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप जो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे को आप जो है ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा एंड वी कैन कंटिन्यू विद ऑनलाइन फ्री क्लासेस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है फ्रेंड्स, दे आर द स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट इन द कैस्पियन और मेडिटेरियन सी. देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कैस्पियंस एंड मेडिटेरियन सी. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैस्पियन सी कहाँ पे है और मेडिटेरेनियन सी जो है कहाँ पे है, इनकी लोकेशंस कहाँ पे है, इनकी कंट्रीज जो इनकी सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है. इस तरह जब आप टॉपिक को तैयार करोगे तो डेफिनेटली जो है आपको फिर जो है कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी. तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर स्टॉर्म्स, एक है स्टॉर्म्स हैं. ठीक है, दैट ओरिजिनेट इन द कैस्पियन और मेडिटेरेनियन सी एंड ब्रिंग नॉन मॉनसूनल रेनफॉल टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ठीक है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो स्टॉर्म्स होते हैं, स्टॉर्म्स आप देखा होगा बहुत सारे जैसे हवा के साथ आते हैं. ठीक है, बहुत सारी जो हवाएं जो बहुत तेज़ स्पीड में चलती हैं वो सब जो है और ये ओरिजिनेट होते हैं कैस्पियन और मेडिटेरेनियन सी से. और जो नॉन मॉनसूनल रेन्स होती हैं, ठीक है, ये मॉनसून में नहीं होते हैं. ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर ओरिजिनेटेड इन कैस्पियन और मेडिटेरेनियन सी इन मॉनसून सीजन. तो ये मॉनसून सीजन में नहीं होता है, एक है नॉन मॉनसून सीजन. अब आपको ये पता होना चाहिए कि मॉनसून के जो मंथ है इंडिया में कब से कब तक हैं, कौन कौन से मंथ को जो है मॉनसूनल मंथ जो है या मॉनसून सीजन या मॉनसूनल रेनफॉल से रिलेटेड हैं. ये भी अगर आपको पता होगा तो आपको जो फ्रेंड्स आपकी तैयारी जो है सही डायरेक्शन में है टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. ठीक है, और ये जो है कहाँ तक लिमिटेड है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक. अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है क्या वो जो साउथ इंडिया में भी ऑब्जर्व होती हैं, ठीक है, क्या वो जो है ईस्टर्न इंडिया में ऑब्जर्व होती हैं. तो इस तरह अगर आप तैयारी करते हो तो आपको फ्रेंड्स आपको जो है आप जो एक एचसीएस का या हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, फिर जो आपको तैयारी अच्छी तरह से होती है. ठीक है, ओके. दे आर लेबल्ड एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म. अब देखो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं फ्रेंड्स. अभी जो है इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रॉपिक्स में नहीं होते हैं. ट्रॉपिक्स अब आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये जो एक जो है ग्लोब है, ये जो ग्लोब है तो इसमें आपको पता होगा दिस इज कॉल्ड जो 0 डिग्री पे इसको बोलते हैं, इसको इस लाइन को बोलते हैं आपका जो है आपका इक्वेटर. ठीक है, इसके 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पे और 23 डिग्री हाफ साउथ पे क्या बोलते हैं इसको, ये जो रीजन है दिस रीजन इज कॉल्ड इक्वेटर. ठीक है, तो इक्वेटर का जो है अब ये यहाँ पे बोलते हैं तो इक्वेटर सॉरी ये इसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स बोलते हैं. ठीक है, ये जो है ट्रॉपिक्स हैं. ठीक है, तो यहाँ ट्रॉपिक्स है क्योंकि यहाँ पे सन की जो हीट है वो डायरेक्ट पड़ती है, इसको ट्रॉपिक्स जो बोला जाता है. और इसके बाद जो ट्रॉपिक्स के बाहर जो इसको सब ट्रॉपिक जोन भी बोलते हैं. और इसके बाहर जो है ट्रॉपिक्स के बाहर का जो रीजन है यहाँ पे जो है ये जो है इस रीजन पे जो है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं. ठीक है, दे आर लेबल्ड एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरेनियन इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर. ये जो लो प्रेशर होता है, ठीक है, लो प्रेशर क्या होता है आपको पता होगी कि एयर है, एयर होती है. ठीक है, एयर होती है कहीं पे और ज़्यादा एयर हीट होती है, मान लो किसी रीजन पे यहाँ पे सन की वजह से हीट होती है तो यहाँ पे क्या जो एयर है ऊपर उठती है और यहाँ पे जो एक लो प्रेशर एरिया बनता है तो इसको कवर करने के लिए जो फिर ठंडी हवा जो है यहाँ पे आती है. ठीक है, और गर्म हवा यहाँ से ऊपर उठती है. ठीक है, और यहाँ जो है ठंडी हवा आती है, दिस इज कॉल्ड. तो ये लो प्रेशर एरिया बन जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर. तो आपको पता होना चाहिए कि जो एयर्स है वो कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है,
दैट ब्रिंग्स सडन शावर्स, स्नो, फॉग इन नॉर्थ इंडिया। ओके, क्लियर। तो ये जो है मेडिटेरेनियन के से ओरिजिनेट होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं, और ये जो है लो प्रेशर एरिया होते हैं, दैट ब्रिंग्स सडन शावर्स, ठीक है, अचानक जो बारिश होती है और स्नो हो जाता है, और उसके बाद जो फॉग्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये फिनोमेना ऑब्जर्व होता है, ठीक है। अब इंडिया के अलावा जो आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेके जो है मेडिटेरेनियन तक जितना भी जो एरिया है वहाँ तक ये जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हैं, ठीक है। द डिस्टर्बेंस इज ट्रेवल फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन जो है, ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन जो है ये ट्रैवल करती हैं। कई बार ये आपसे पूछा जाएगा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, इस तरह की जो स्टेटमेंट आपको दी जाती है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो है स्टेटमेंट क्या दी जा रही है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, द डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो है कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है तो ये ईस्टर्न टू वेस्टर्न कर देता है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, नाउ नेक्स्ट, दीज ट्रेवल ईस्टवर्ड्स इन हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। ये क्या करती हैं, दीज ट्रेवल ईस्टवर्ड, मतलब क्या ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करती हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, सन जहाँ से ये होता है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जो है ये ट्रैवल करती हैं, और ये क्या करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में। हाई ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि जो है जमीन से जो बहुत ऊपर जो डिस्टेंस है उसमें ट्रैवल करती हैं। हाई ऑल्टीट्यूड में, हाई ऑल्टीट्यूड का एरिया मतलब 6000, 7000, 10,000 फीट में ऊपर, ठीक है। और हाई एल्टीट्यूड, ऑन हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसको क्या वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं, ठीक है। मैसिव डिस्टर्बेंस मींस एन एरिया ऑफ डिस्टर्ब्ड और रेड्यूस्ड एयर प्रेशर, और जहाँ पे ट्रैवल कर रही होती है वहाँ पे जो है एरिया जो है वो डिस्टर्ब होता है और रेड्यूस एयर प्रेशर वहाँ पे कम होता है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन नेचर ड्यू टू विच द एयर इन द रीजन ट्राइज टू नॉर्मलाइज इट्स प्रेशर। जनरली क्या होता है, जो एयर ट्रैवल कर रही होती है तो एयर में क्या होता है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम होता है मतलब इक्वल जो है प्रेशर इक्वल रहता है, तो उसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं होता है। जब ये हवा तभी मूव करती है जब इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब होता है, मतलब क्या है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कहीं टेम्परेचर कम होता है। उस टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि आपका जो है प्रेशर जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट होंगे, और उसकी वजह से वहाँ पे ठंडी हवा उसको कवर करने के लिए आएगी, तो इस तरह जो एक मूवमेंट बनता है एयर का। ओके, नाउ इन दी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स रेफर्स टू लो प्रेशर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आपने देखा होगा, कई बार एक क्वेश्चन भी आपको आ जाता है कि भारत में जो है, इंडिया में कहाँ जो कौन से रीजन में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है जनरेट होते हैं, ये आपको मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना है, ठीक है। स्टॉर्म्स रेफर्स टू अ लोअर प्रेशर, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मींस आउटसाइड द ट्रॉपिक्स, ठीक है। मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया कि आउटसाइड द ट्रॉपिक्स जो होता है, एज द वेदर as the western disturbance originate outside the tropical region, the word extratropical has been associated with them, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उनको क्या बोलते हैं, तो अदर नेम ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, ठीक है, स्टॉर्म्स। ओके, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एसोसिएटेड विद रेनफॉल, स्नोफॉल एंड फॉग इन नॉर्दर्न इंडिया, और इस जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्दर्न इंडिया में क्या क्या फिनोमिना होते हैं, रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है और फॉग होता है। It arrives with rain and snow in Pakistan and northern India. The moisture which western disturbance carry with them comes from Mediterranean Sea and from the Atlantic Ocean, ठीक है। तो आपको पता है जो एयर होती है, एयर के साथ जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, ये कहाँ से होता है क्रिएट, इनके साथ जो है मेडिटेरेनियन सी से और अटलांटिक ओशियन से। ओके, नो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस brings winter and pre-monsoon rain and is important for the development of rabi crop in northern subcontinent. Most important friends, most important this line कि जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या करती है, विंटर और प्री मानसून रेन, ये जो कौन सी, एक तो विंटर रेन होती है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, और प्री मानसून रेन्स, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, रबी क्रॉप के लिए नॉर्दर्न सब कंटिनेंट में। जो नॉर्दर्न सब कंटिनेंट क्या हुआ, सब कंटिनेंट मतलब जो नॉर्दर्न कंटिनेंट, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, एंड अदर जो एरियाज हैं जो भी सेंट्रल एशिया वगैरह, वहाँ पे जो रबी क्रॉप, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि रबी क्रॉप में कौन सी क्रॉप्स आती हैं और उसका जो सीजन्स हैं कौन से मंथ से लेके कौन से मंथ तक होता है, ठीक है। यू शुड ऑल्सो नो, ये जो आपने कमेंट्स में मेरे को बताना है। ओके, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर नॉट ऑलवेज द हार्बिंजर ऑफ गुड वेदर। अब ये याद रखनी है आपको कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं तो ये जो है अच्छे
जो गुड वेदर होता है उसी का हर्विंजेस नहीं होते, मतलब उसी को लाने वाली नहीं होती हमेशा। सम टाइम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैन कोज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। कई बार क्या होता है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो क्या करती हैं, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है जैसे फ्लड, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड, डस्ट स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स एंड कोल्ड वेव्स, किलिंग पीपल, डिस्ट्रॉइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्पैक्टिंग लिवलीहुड्स। ठीक है, ये जो है कई बार इनके साथ जो है अनवांटेड फिनोमिनाज भी होते हैं और जनरली ये हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द वेरिएशन, ये जो आप देखोगे यहाँ पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जो वेरिएशन है कहाँ कहाँ है, ये जो आपको प्लीज़ फ्रेंड जब आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो यू कैन पुट सम डाटा, जहाँ पे आपको कोई जो है या एचएएस का जो क्वेश्चन है, मान लो आपको 12 मार्क्स का है और आपको 300 या 500 वर्ड्स में लिखना है, तो यू कैन पुट दिस डाटा। ओके, अदरवाइज दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये जो है multiple western disturbances that had broad cloud cover had also kept the maximum temperature low in February। ये सब जरूरी नहीं है। ठीक है, what is the probable cause। ठीक है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में वेरिएशन होती हैं उसका जो प्रोबेबल कोज क्या है। ठीक है, वो क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैज इंक्रीज बट नॉट द प्रेसिपिटेशन। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो रेज होती हैं, जो जेट स्ट्रीम्स आती हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जैसे 10 बार आती हैं तो अब जो है 20 बार आ रही हैं, 25 बार आ रही हैं, वो इंक्रीज हो गई है। लेकिन जो प्रेसिपिटेशन जो उसके बारिश होती है वो जो है उसकी जो है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, पार्टली ड्यू टू वार्मिंग एटमॉस्फेयर। जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज में ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज और लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया होते हैं, इफ इट इज अ फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इट विल नॉट हैव मॉइस्चर टू प्रेसिपिटेट। अगर जो है इसमें जो है फीबल मतलब बहुत ही वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है, तो इसमें जो है इसमें जो मॉइस्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से बारिश नहीं होती है। ठीक है, फॉर प्रेसिपिटेशन यू नीड मॉइस्चर एंड बाय वर्च्यू ऑफ वार्मिंग एटमॉस्फेयर देयर इज लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल इन टू पार्टिसिपेट। क्या होता है कि सपोज अगर मान लो वहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का एक जो झोंका यहाँ पे आता है, ओके, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है यहाँ से रेज होती हैं और यहाँ पे अटलांटिक ओशियन और यहाँ पे आपका जो मेडिटेरेनियन ओशियन है, यहाँ से जो है एयर जो है क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है एंड देन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड इंडिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी की वजह से क्या है, ये जो मॉइस्चर कंटेंट है ये कम हो जाएगा और उसकी वजह से जो मॉइस्चर जो है कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ हीट। तो उसकी जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हीट है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, उसकी वजह से क्या होता है, जो मॉइस्चर जो है कम हो जाता है। तो उसकी वजह से मॉइस्चर कम होने की वजह से क्या होता है कि आपका बारिश नहीं होती है। ओके, simultaneously because of warming in the atmosphere western disturbances are going higher in elevation। उसकी वजह से क्या है, जो एटमॉस्फेयर जो वार्म होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से एटमॉस्फेयर की जो है जो सपोज मान लो जमीन के साथ, अगर मान लो जमीन से 10 किलो जमीन से 5 किलोमीटर ऊपर जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है मूव कर रही है, तो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, ये जो ऊपर हो जाती है। ठीक है, इनकी जो हाइट जो ऊपर हो जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। ठीक है, इन जनरल दे मूव इन सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, नाउ दे आर बिकमिंग लाइटर एंड मूविंग हायर अबव 200 हेक्टोपास्कल्स। ठीक है, variation will have to be monitored over the next few years to determine what climate change impact might be। ये जो है इन फ्यूचर में इसके जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे क्या हो रहे हैं। फ्रेंड्स, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में भी या तो कहीं दूसरी जगह कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को की जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। फ्रेंड्स, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस टॉपिक। अगर आपको कुछ इसमें कुछ डाउट लग रहा है या कुछ इसमें चेंजेस करने हैं तो यू कैन पुट योर कमेंट ऑन दैट, और फ्रेंड्स यू कैन पुट योर कमेंट्स एंड फॉर एनी सजेशन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर एंड गिव योर सजेशन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। ओके।